कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अंकल जी डरपोक हैं, अंकल जी कायर हैं। कि विपक्षी दल इस बात की कोशिश में है, इस बात की आकांक्षा में है कि किसी भी तरह से भारत को भी युद्ध में ढकेल दो। अच्छा, आप सब मिलके क्या चाहते हो? अमेरिका से निपटना चाहते हो तो जाओ फिर वहां ईरान, वहां निपटो। सुन लो कि सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएं और कहें गुंडूला राइफल चल रहे हैं आज बाहर। आज पश्चिम एशिया में हमारे करीबन 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कोई घोषणा करी? दूसरी तरफ कहते हो तुम्हारा खून कब खौलेगा? जब खून खौलेगा चाचा तो सबसे पहले 1 करोड़ लोग संकट में आ जाएंगे। आपको इल्म नहीं? च्यवनप्राश खाओ यार गर्म दूध के साथ। जिन्होंने कभी कुत्ता नहीं मारा, बिल्ली नहीं मारी, वो कह रहे खून कब खौलेगा, तमंचा लेके कब निकलोगे मोहल्ले में। प्रधानमंत्री जो कि कसम खाते थे, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये नारा कौन लगाता था? 56 इंच वाले ने। आज पूरा देश देख लिया ना। तमंचा हाथ में लेके भारत का प्रधानमंत्री दौड़ जाए, पैदल ही बोले किधर है ईरान या किधर है इजराइल हमारे। विवेक जी ने कह दिया, अशोक जी ने कह दिया, बोला गुड्डू तो वो झोला लेके आ बम वाला, जो गुड्डू मुस्लिम लेके आया था इलाहाबाद में। पाकिस्तान को जब हम कूट रहे थे, दबा के लतिया रहे थे, जुतिया रहे थे, तो आप सबको दर्द हो रहा था कि हाय हाय लला की लग रही है, अब ना मारो। अब आप लोग चाह रहे हो कि नहीं, नेतन्याहू को भी पटक के मारो और ट्रंप को भी मारो। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज का यह डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं अमिताभ अग्निहोत्री, और हम लोग दूसरी तरफ देखने वाले हैं कांग्रेस की प्रवक्ता जिलेबी बाई कहे जाने वाली सुप्रिया श्रीनेत को। दोस्तों, आज की इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री विपक्ष के कुछ चमचे और सुप्रिया श्रीनेत को बहुत ही बुरी तरीके से धोते हैं। दोस्तों, अगर आज आपने यह पूरी डिबेट देख ली तो इस बात की गारंटी कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, चलिए अब हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक फेंकू अंकल हैं, बड़बोले किस्म वाले, लंबी लंबी फेंकते हैं। कहते तो थे हम पर कोई क्या प्रेशर बनाएगा, हम प्रेशर बनाएंगे। फिर उनके हाथ में कमान दे दी गई, बड़े गदगद हो गए, मतलब पूछो नहीं। लेकिन बेचारे बोलना भूल गए। ऐसी घिग्घी बंधी कि मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है। ऐसे गुलाम बने अमेरिका के कि राष्ट्र का समझौता कर डाला। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। 165 छोटी बच्चियों के साथ ही साथ वहां के सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी। अंकल जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अमेरिका ने भारत के बुलावे पर आए हुए हमारे मेहमान ईरान के शिप पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को हमारी सीमा से कुछ ही दूर मार डाला। अंकल जी ने मुंह पर ताला लगा लिया। अमेरिका के वित्त मंत्री ने हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की धज्जियां उड़ाते हुए हमें 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी। अंकल जी ने मुंह में दही जमा ली। अंकल जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अंकल जी डरपोक हैं, अंकल जी कायर हैं। रुक, तेरे को बता देती। और अमेरिका इजराइल के गठबंधन के बीच में महायुद्ध हो रहा है और इधर भारत के भीतर सियासी महायुद्ध हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल इस बात की कोशिश में है, इस बात की आकांक्षा में है कि किसी भी तरह से भारत को भी युद्ध में ढकेल दो। वो प्रवोक कर रहे हैं, वो तंज कर रहे हैं, वो लांछित कर रहे हैं सरकार को। कहा जा रहा है कि खून कब खौलेगा, चंद्रवरदाई टाइप का माहौल बनाया जा रहा है, युद्ध के गीत गाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि मोदी का खून कब खौलेगा, भारत का खून कब खौलेगा। अरे भाई, खून खोलने की नौबत कहां आई? क्यों खून खोले? ईरान जाने, अमेरिका जाने, इजराइल जाने, ईरान जाने, या खाड़ी के देश जाने जहां बम गिर रहे हैं। हमारा खून क्यों खोले? हमारा बीपी क्यों बढ़े? और क्यों खून खौलाना चाहते हैं आप? हमारा क्यों चाहते हैं कि हमारा खून खौले? भाई, इस युद्ध का कोई लेना देना है? कोई सिरा भारत से जुड़ता है? नहीं। उन्होंने खामनेई को मार दिया, ईरान वाले उनमें किसी को मारे आए, हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा भैया? आज भी जुमे की नमाज में हिंदुस्तान भर में हाय हाय हुई खामनेई को लेकर कि ये खामनेई हम ना हुए। अच्छा, आप सब मिलके क्या चाहते हो? अमेरिका से निपटना चाहते हो तो जाओ फिर वहां ईरान, वहां निपटो। सुन लो, या ऐसी ऐसी बातें बड़े विपक्षी नेता कर रहे हैं कि तुम्हारा खून कब खौलेगा। मेरा सवाल भैया, मेरा खून खौले ही क्यों? मेरी सरकार का भी खून क्यों खौले? मैंने आज ऐसी ऐसी टिप्पणियां सुनी विपक्ष के नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की,
जैसी किसी जमाने में राजाओं के यहाँ जो कवि रखे जाते थे, वो युद्ध की उत्तेजना फैलाने के लिए चंद्रवरदाई वगैरह कहते थे, है ना, कि सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएं और कहें गुड्डुल्ला राइफल चल रहे हैं आज बाहर। दिसंबर 2025 से कल 6 फरवरी 2026 तक भारत ने औसतन कह रहा हूं, औसतन रूस से प्रतिदिन 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल मंगवाया है और वो सिलसिला कल भी जारी रहा है। और हंगामा हो रहा, बोले देख लो अब भी खून नहीं खोला। जिस दिन मोहल्ले में 2 लड़के होते हैं एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं, बोले कि निकाल तमंचा आज निपट ले। देखिए ऐसा है, जिनके अब्बू वहां रहते हैं, जिनके अब्बू का नाम लेने में इनको डर लगता है, जिसमें सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई, भाई ये तो जमीन दे रहे हैं, तो उनकी तुम बुराई नहीं कर रहे हो, मोदी हाया कर रहे हो। चक्कर क्या ना, सफेद बाल और सूती साड़ी पहन के जितनी भी महिलाएं हैं आजकल, जो गाजा पे लेख लिख रही हैं, चाहे वो ईरान पे लेख लिख रही हैं, लेकिन बांग्लादेश पे लेख लिखने में आता नहीं, और ऑक्सफोर्ड से अंग्रेजी में पढ़िए जो डिग्री है नहीं, वो सारी महिलाएं ना आजकल बड़ी परेशान है, क्योंकि अब्बू खत्म हो गए, अब्बू रहे। अरे भैया, वो एक जो एक तरह से रिलीजियस पार्टी के नेता थे, कोई पार्टी के नेता थे, उनके सम्मान में सजदा किया जाए। अरे भाई, एक धर्म को मानने वाले अनुयायी थे, धर्म उनको किसी दूसरे देश ने मतलब निपटा दिया, तो उसके लिए हम काहे रो रहे हैं? और जितने लोग भी रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, हम तो कहते हैं इनका तुरंत वीजा करा के इराक भेज देना चाहिए। जाओ अब्बू के पास रहो, वहीं तुम खटाखट टकाटक हो जाएगा तुम्हारा। मुझे लग रहा है हम सबको ही समझना चाहिए कि तेल टोटी से नहीं आता, नल में तो आने रहा कि ट्रंप उठा नींद से और टोटी बंद कर दी हमारी, अब हम तेल नहीं ले पा रहे। ऐसा तो संभव नहीं। ट्रंप कुछ कहे क्या, मान लो कल ट्रंप कह दे कि हमने भारत से कह दिया कि आप कल से तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सो व्हाट, चिल्लाने दे। उनके कहने से तो नहीं हो रहा। हमारे का यहाँ का डाटा बता रहा कि दिसंबर 25 से लेके कल पूरे दिन तक हमने 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल हर दिन ऑन एन एवरेज रूस से लिया। ट्रंप ने क्या उखाड़ लिया? हम लोग नाहक ट्रंप को इतना महान और वैसा, और उसके साथ ही नारा भी लगा रहे हैं कि तुम्हारा खून नहीं खौल रहा है, कब खौलेगा खून। कुछ ऐसा चित्र बन रहा है जैसे अपना एटा इटावा या मऊ आजमगढ़ में होता है, बोला बहुत हो गया गुड्डुल्ला तमंचा ला और लगा गोली स्टार्ट कर मोटर चल के यार निपटा देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कूटनीति में। आज पश्चिम एशिया में हमारे करीबन 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कोई घोषणा करी? आज प्राइवेट एयरलाइंस हैं, वो अनाप शनाप किराए बढ़ा रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, सरकार ने कोई घोषणा करी कि इस पे ये इनको वाजिब रियायत पे लाया जाए या इस तरह इनको पहुंचाया जाए? सरकार ने कुछ नहीं किया। 1 करोड़ लोग हमारे रहते हैं। हमने होली नहीं मनाई प्रॉपर, कि होली हम जब मनाएंगे सरकार घोषणा कर दे कि 1 करोड़ लोग किस तरीके से, भारत सरकार घोषणा हो कि किस तरीके से वापस आएंगे। ये सामान्य जनता की बात। राहुल जी ने मनाई होली, राहुल जी ने तो मनाई होली, आपकी आप फोटो डाली थी। आप एक तरफ कहते हो कि खाड़ी में 1 करोड़ लोग हैं, उनके लिए छाता ताना कि नहीं ताना, हमें बताओ। अच्छा जी, ठीक बात है, समझ सकते हैं, आपकी संवेदना है। दूसरी तरफ कहते हो तुम्हारा खून कब खौलेगा? जब खून खौलेगा चाचा, तो सबसे पहले 1 करोड़ लोग संकट में आ जाएंगे। आपको इल्म नहीं? च्यवनप्राश खाओ यार गर्म दूध के साथ। आपको इल्म ही नहीं। 1 करोड़ लोग वहां युद्ध के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, आपको समझ ही नहीं है। 1 करोड़ लोगों का जीवन दांव पर लगा दें, ये चाहते हैं जिन्होंने कभी कुत्ता नहीं मारा, बिल्ली नहीं मारी, वो कह रहे खून कब खौलेगा, तमंचा लेके कब निकलोगे मोहल्ले में। गजब बेइज्जती है। मेरा सिर्फ एक पार्ट है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को ट्रंप क्यों गवर्न कर रहा है, और वो ऐसे प्रधानमंत्री जो कि कसम खाते थे, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये नारा कौन लगाता था? 56 इंच वाले ने। आज पूरा देश देख लिया ना कि 56 इंच वाला फर्जी मामला था, कुछ है नहीं उसमें 56 इंच में। तो मेरा सवाल सिर्फ यही था, ये देश नहीं झुकने दूंगा का नारा लगाने वाला व्यक्ति, ये हमारी विदेश नीति। तमंचा हाथ में लेके भारत का प्रधानमंत्री दौड़ जाए पैदल ही, बोले आए किधर है ईरान या किधर है इजराइल, हम आ रहे हैं। विवेक जी ने कह दिया, अशोक जी ने कह दिया, बोला गुड्डू तू वो झोला लेके आ बम वाला, जो गुड्डू मुस्लिम लेके आया था इलाहाबाद में। वैसे कह रहे हो क्या महाराज? युद्ध कहां हो रहा है? और हम अब भारत से कहा जा रहा है कि अगर आपको
अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है कि आप अमेरिका के दबाव में नहीं है, तो आप ईरान की तरफ से चढ़ जाओ जाके। लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे, वो भी ऐसा नहीं कह रहे कि हम अपनी पार्टी की तरफ से 10-5 हजार आदमी ईरान भेज देंगे लड़ने के लिए। नहीं भाई, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, लालू जी की पार्टी, ये लोग नहीं कर सकते 10-10 हजार आदमी। पैदल ही निकाल दो, पहुंच ही जाएंगे। अभी तो युद्ध चल रही है। एक कैसा एक युद्ध का उन्माद पैदा करना चाह रहे हो क्या यार आप लोग? और ये वही लोग हैं, सबको प्रणाम करते हुए कह रहा हूं कि देखो कैसा मौसम बदलता है। जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, हम मतलब भारत, तो यही दल कह रहे थे ये बीजेपी वाले युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं, युद्ध से किसी देश का ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, युद्ध हाय हाय, पाकिस्तान को बचाओ। अब वो लोग कह रहे बेटा अमेरिका पे चढ़ जाओ। जो पाकिस्तान को जब हम कूट रहे थे, दबा के लतिया रहे थे, जुतिया रहे थे, तो आप सबको दर्द हो रहा था, आप सबकी मुहर्रम हो रही थी तब कि हाय हाय लला की लग रही है, अब ना मारो। अब आप लोग चाह रहे हो कि नहीं, नेतन्याहू को भी पटक के मारो और ट्रंप को भी मारो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, आपकी इस डिबेट में जो भी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।